अस्सलाम वालेकुम। मुझे ना काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए थे सेशंस के लिए कि भाई हम सेशंस को किस तरह से ट्रेड करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए ना ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसके अंदर हम लोग सेशंस को किस तरह से ट्रेड करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और ये हमारी जो रीसेंट क्रैश आया था मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैं यहाँ पर ट्रेड लगाने लगा हूँ, तो मैंने सबको बताया था। देख रहे हो ना आप, ये ऊपर मेंबर्स भी आप देख सकते हो कि वो ये ना बोले कि भाई अपने आप कोई मैसेज करके तो दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। ये स्टेटस के ऊपर मैंने ये चीज़ें बताई थी कि भाई यहाँ पर क्रैश में देख रहा हूँ, और टाइम एग्जैक्टली बताया था कि 6 AM न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक आपको ये क्रैश देखने को मिलेगा, और प्राइस ने ऐसा किया भी। तो मैं यही एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने यहाँ पर क्यों बोला था, और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी कि आप लोग किस तरह से सेशंस को ट्रेड कर सकते हो। अब ये वो मूव था जिसको मैंने ट्रेड किया था। अभी तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कैसे कोई बंदा बता सकता है कि जहाँ से क्रैश शुरू हुआ वहाँ से लेकर जहाँ तक क्रैश हुआ है वहाँ तक। लेकिन वीडियो के एंड के ऊपर तुम लोग बोलोगे कि यार अब्दुल्ला भाई वाकई में जो चीज़ें आपने बताई हैं ये हैं दिमाग को हिला देती हैं, क्योंकि ये प्योर एल्गोरिथमिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बात होती है कि मुझे कैसे पता लगा था कि यहाँ से प्राइस क्रैश करना स्टार्ट करेगी और इस जगह तक ही क्रैश करेगी। ये लोज हैं, इनको टारगेट नहीं करेगी। ठीक है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डेली का टाइम फ्रेम है। हम लोगों ने ना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये सारी बात की थी कि डेली टाइम फ्रेम के हाइज़ एंड लोज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डेली ब्याज के लिए, क्योंकि ये एक ऐसे लेवल्स होते हैं जिनको एल्गोरिथम यूज़ करता है एक तरह के फ्यूल के लिए, किसी भी साइड पर एक्सपेंशन के लिए। कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन याद होगी आपको चीज़ें। तो सबसे पहले तो आप लोग इन चीज़ों को देखोगे। किसी भी सेशन को ट्रेड करने से पहले आप लोगों ने इस चीज़ की तरफ खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर तो प्राइस किसी हाई एंड लो को टारगेट कर रही है ना, तो फिर आपके पास वहाँ पर काफ़ी बड़ा मूव आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका मेन फोकस होना चाहिए 4 आवर या 1 आवर पर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप सिर्फ हाइज एंड लोज को देखोगे, किसी एफ वगैरह किसी फजूल चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी साहबजादे को लग रहा हो कि भाई मैं गलत बात कर रहा हूँ, मैं चैलेंज देकर बोलता हूँ बेटा साबित करके दिखाओगे मैं कहाँ पर गलत हूँ। मज़े की बात, तुम्हारा बाप भी मुझे गलत साबित नहीं कर सकता। मैं ऐसे नहीं इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा। अब यहाँ पर देखो, तुम लोगों ने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा होगा कि भाई इस तरह से मार्क कर लो, इन्वर्जन मार्क कर लो, फलाना ढमकाना। लेकिन ये देखो किस तरह इनको फाड़ कर निकल जाती है आगे प्राइस। ये टोटली यूजलेस चीज़ें हैं। वैल्यू गैप्स के ऊपर ध्यान नहीं देना। आपने ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ हाइज एंड लोज पर। वो बेशक नॉर्मल स्विंग पॉइंट्स भी हो ना, देखो स्विंग पॉइंट प्राइस वहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट देगी, नॉर्मल लो प्राइस वहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट देगी। ठीक है, स्विंग पॉइंट या हाइज एंड लोज होने चाहिए। पीडीए रेस के ऊपर आपने नहीं देखना। हर एक पीडीए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वर्क नहीं करेगी। अगर करती भी है तो वो कंटिन्यूएशन के अंदर करती है, वो डायरेक्ट एक्सपेंशन के अंदर ट्रेड नहीं करती। कंटिन्यूएशन के लिए आपको सीक्वेंस चाहिए। उसके लिए क्या लो कि रैंडम कोई पीडीए वगैरह मार्क हो वो यूज़ नहीं होती, वो यूज़लेस होती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस करने के लिए एक ट्रैप होता है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये आपके पास एक 4 आवर का फ्यूल गैप था जो कि एक हाई टाइम फ्रेम के ऊपर पीडीए के ऊपर यूज़ होगा। मेरी बात याद रखना, जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं आपके पास उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम है वो 4 आवर का है। ना डेली, ना वीकली, ना मंथली, ना कोई भी नहीं। बाकी टाइम फ्रेम यूज़ होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो टोटली गलत है, लेकिन सेशंस के लिए आपका फोकस 4 आवर टाइम फ्रेम पर ही होना चाहिए। वीकली और मंथली टाइम फ्रेम आपके पास बड़े बड़े मूव्स कैच करने के लिए आते हैं, जिन्हें नॉर्मली जनरेशनल वेल्थ आप बोल सकते हो। जो आपके पास डेली टाइम फ्रेम आता है वो हमने डिस्कस किया था कि एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी के तौर पर आता है, जिसके अंदर हम लोग या कंसोलिडेशन देखते हैं 60-70 बार्स के अतबार से, या फिर हम लोग उसके ऊपर एक्सपेंशन देखते हैं उन्हीं बार्स के अंदर हाइज एंड लोज, या वीकली के के अतबार से। वो चीज़ें का अलग है। लेकिन जब आपके पास उनमें से कोई भी रूल नहीं है ना, तो फिर 4 आवर आता है। ठीक है, और ये फिर रूल करता है मार्केट के ऊपर। इसके ऊपर आप 4 आवर के या हाइज एंड लोज किसी भी चीज़ को देख सकते हो। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर काम करेंगी। लेकिन बात यही है, हर एक पीडीए को यूज़ नहीं करना, वो चीज़ आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हर एक पीडीए को यूज़ नहीं करना, यूज़ करना है 1 से 2 पकड़ लो। मैं रिकमेंड करूँगा आपको फेयर वैल्यू गैप्स पकड़ो। हर तरह का फेयर वैल्यू गैप यूज़ होता है, वो बेशक इन्वर्जन हो, वो बीपीआर हो, वो नॉर्मल हो, वो फलाना ढमकाना कोई भी हो यार, उठाओ, स्पीक इट। हाँ, एक ज़रूर बात है, पुराने कोई
10 साल पुराने फिल गैप्स नहीं उठाने हैं। यानी कि अगर कोई इन्वर्जन फिल गैप भी आपने उठाया ना, जैसे कि ये है, वो सिर्फ 1 से 2 मरतबा ओवरलैप हो। ये नहीं कि इस जगह से उठा रहे हो 1, 2, 3, 4, 4-5 मरतबा जो यानी कि ओवरलैप हो रहा हो, ये नहीं होता। इनको आप यूज़ नहीं करोगे, ये हर दफ़ा आपके लिए काम नहीं आएगा। इन्वर्जन फील्ड गैप भी वो वाला जिसको आप 1 से 2 मरतबा यूज़ करते हो बस। तो सेशंस के लिए सबसे पहले हमने 4 आवर के ऊपर देखना कि आपके पास हाइज़ एंड लोज़ या फिर फील्ड गैप वगैरह किधर पड़ा हुआ है। अब उसके बाद आपने 4 आवर के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आना है। वहाँ पर आपको या टर्टल सूप चाहिए या फिर आपको वहाँ पर एसएमटी चाहिए। दोनों चीज़ें काम करती हैं, लेकिन दोनों बेसिकली क्या चीज़ें हैं, स्टॉप हंट है। टर्टल सूप हो चाहे एसएमटी हो, दोनों स्टॉप हंट है। दोनों को आप एक भी बोल सकते हो, लेकिन आपके पास यही चीज़ चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये नहीं कि वहाँ पर आपके पास एमएसएस आ रहा है फलाना ढमकाना, ये नहीं। 15 मिनट के ऊपर आपके पास एमएसएस वगैरह कोई भी नहीं चलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ टर्टल सूप चलेगा या एसएमटी चलेंगे। अभी ये आपके पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया और ये देखो प्राइस ने एक रीसेंट हाई को लिया, ठीक है, रिट्रेसमेंट हाई को लिया। अभी यहाँ पर देखो ये एमएसएस आपको नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है, लेकिन प्राइस ने इनको कहाँ यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि असल वन जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर पड़ी है। ये आपके पास फेलियर स्विंग्स पड़े हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विड वन, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं। इनको आपने टारगेट करना है, जिसे नॉर्मली अनसिमेट्रिकल हाइज एंड लोज वगैरह ये भी चीज़ें बोलते हैं। खैर वो अलग चीज़ है एक। तो आप इनको टारगेट करोगे, जैसी प्राइस इनको टारगेट कर देगी, यहाँ पर आपके पास टर्टल सूप एक वैलिड हो गया। आपके पास यहाँ रिजेक्शन ब्लॉक चाहिए एंट्री के लिए, या फिर आपको फेयर वैल्यू गैप चाहिए या ऑर्डर ब्लॉक चाहिए एंट्री के लिए। इस सिनेरियो के अंदर आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक बना, ठीक है, प्राइस ने इसके ऊपर टैप किया और कंटिन्यू ड्रॉप, ब्रेकर ब्लॉक बना और कंटिन्यू प्राइस ड्रॉप करती गई। अब आप यहाँ पर आकर बोलोगे, कमेंट्स के अंदर गालियाँ देने से पहले मेरी बात पूरी हो लेने दो, कि भाई ये वाली जगह से ही प्राइस रिवर्स क्यों कर गई है? क्यों ऐसा हुआ है कि प्राइस ने इसी जगह से रिवर्स करना था? हालाँकि प्राइस इस जगह से भी रिवर्स कर सकती थी, प्राइस क्यों इतनी मजबूर थी कि प्राइस ने इसी लो को लेना था? अब यहाँ पर पता क्या चीज़ आनी है? पावर ऑफ 3। इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने वो चीज़ भी समझाई है तुम लोगों को। फिबोनाची को यूज़ करने का एक ऐसा हिडन रूल जिसको तुम लोग देखोगे कि प्राइस उसे फेल नहीं करेगी। हर बार की तरह इस दफ़ा भी यार यही बोल रहा हूँ, प्राइस इनको फेल नहीं करेगी। कैसे? ये देखो, वीडियो को पॉज़ करो और बोलो कि बुल्ला भाई किस तरह से आपने ये चीज़ें ढूँढ के निकाली हैं? किस तरह से? है ना मज़ेदार चीज़? देखो, प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी दी। अब ये मैंने रेंज क्यों मार्क की है? ये आपके पास फर्स्ट क्वार्टर की रेंज बनती है। ये फॉर लेवल्स आप इनको बोलते हो, डिफाइनिंग रेंज। और इनके ऊपर आपके पास 2 लेवल्स आते हैं, -1 और -2। इनको यूज़ करके आप लोग देखते हो कि प्राइस किस हद तक मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकती है, यानी कि ओवर एक्सटेंड जहाँ पर आकर हो जाए। यहाँ पर -1 के ऊपर प्राइस ने रिट्रेसमेंट दी पहले, ठीक है। मैक्स आपके पास -2 होता है, -2 से आगे प्राइस नहीं जाती। और ये देखो, कुछ समझ आई कि क्यों प्राइस ने एग्ज़ैक्टली -2 को ही लेकर बाय साइड की तरफ निकल गई है? अब बोलोगे भाई ये कोई तुक्का है। भाई तुम लोग बोल सकते हो जब तुम लोग इन चीज़ों को गलत साबित नहीं ना कर सकते, तो तुम लोग ये बोलोगे कि भाई ये तुक्का है। लेकिन मैं बेट लगा कर ये बात कर रहा हूँ। जिस दिन तुम लोग इन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करके समझ गए ना इन चीज़ों को, तुम लोग पागल हो जाओगे कि यार ये अब्दुल्ला ने कहाँ से चीज़ें ढूँढ-ढूँढ कर निकाली हैं। किस तरह से ये बंदा इतने प्रिसिजन के साथ प्रेडिक्शंस कर लेता है। जो कम्युनिटी के अंदर बैठे हुए हैं ना, उनको इस चीज़ का पता है कि जो भी मैं यहाँ पर बातें बता रहा हूँ, मैं पहले उनको प्रेडिक्ट करता हूँ कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हर एक एनालिसिस प्रेडिक्शंस वगैरह मैंने दिखाई हैं, सारा कुछ दिखाया है और फिर आप लोगों के सामने चीज़ें यानी कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ। खैर, अगर आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं तो कमेंट्स ओपन है, मैं आपके लिए आंसर करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।